Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss very important topic of physical chemistry, that is thermodynamics. Thermodynamics important इसलिए है क्योंकि जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है मोस्टली उसमें थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन होते हैं बेस्ड ऑन enthalpy, entropy, free energy. So let us discuss what is thermodynamics. Thermodynamics जो है thermodynamics, it's the branch of physical chemistry which deals with the study of various forms of energy and their transformation. मतलब क्या होगा इसका? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इफ वी हैव अ गैस सिलेंडर, अगर हमारे पास एक गैस सिलेंडर है, इस गैस सिलेंडर एलपीजी गैस सिलेंडर में जो केमिकल होता है दैट इज ब्यूटेन. दिस ब्यूटेन ऑन बर्निंग produces heat by the virtue of which we can cook various food items. तो इसका मतलब हो गया केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी. सिमिलरली आप डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें देखोगे जिसमें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उसको कहते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स. नाउ थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करने से पहले हमें इसमें कुछ बेसिक टर्म्स आते हैं. लेट्स ट्राई टू एक्सप्लेन द बेसिक टर्म्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. द फर्स्ट बेसिक टर्म इज सिस्टम. व्हाट इज सिस्टम? System, it is the part of universe which is under our consideration. System हम उस चीज को कहते हैं part of the universe which is under our consideration. इसको हम ऐसे समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी चीज लेंगे जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए. फॉर एग्जाम्पल आप बल्ब लेते हैं, ये बल्ब जो है ये आपने हाथ में दिया और आप इसको स्टडी कर रहे हैं. दिस बल्ब इज द सिस्टम फॉर यू. ये बल्ब आपके लिए एक सिस्टम बन गया है. सिमिलरली अगर आप सेल फोन लेंगे एंड यू वांट टू स्टडी द सेल फोन हाउ इट वर्क्स, तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होती है ये कैसे काम करती है, देन दिस इज द सिस्टम फॉर यू. सो उसको कहते हैं सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली एलपीजी गैस सिलेंडर, it is the system for you. So what is system? System, it is the part of universe which is under our consideration. Now surroundings. Surroundings हम किसको कहते हैं? The part of universe excluding the system is called as surroundings. Surroundings उन चीजों को हम कहते हैं जो हमारे जहन में ही सिस्टम है उसके इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं उनको हम कहते हैं सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स और सिस्टम को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम और एक इंपॉर्टेंट टर्म लेते हैं, दैट इज बाउंड्री. व्हाट इज अ बाउंड्री? बाउंड्री हम किसे कहते हैं? एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. कोई भी चीज जो सिस्टम और सराउंडिंग्स को सेपरेट करता है, दैट्स कॉल्ड एज अ बाउंड्री. नाउ बाउंड्री जो होती है इट मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. फॉर एग्जांपल रियल बाउंड्री. रियल बाउंड्री का मतलब क्या हो गया है? अगर हमारे पास एक सिस्टम है, दिस इज फॉर एग्जांपल ए सिस्टम, कोई भी क्लोजर सिस्टम लीजिए आप, कोई यूटेंसिल लीजिए आप, इसमें आपने वाटर रखा है एंड यू आर प्रोवाइडिंग द हीट टू इट. जो ये वाटर है, वाटर आपका सिस्टम है. यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन द वाटर. सो वाटर इज सिस्टम फॉर यू. नाउ वाटर हमने बीकर में रखा है, जो वॉल्स ऑफ दिस बीकर, this is the boundary, and this is a real boundary. It separates it from the surroundings, so that's called as a real boundary. Now imaginary boundary. Imaginary boundary simply हम ऐसे समझा सकते हैं. For example, if we have a magnet, it has a north pole and south pole, the magnetic field lines are surrounding it. तो इस मैग्नेट का असर एक पर्टिकुलर रीजन तक होता है जहां तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है.
वहां तक ये अपना मैग्नेटिक इफेक्ट दिखा सकता है, बट देयर इज नॉट ए डिस्टिंक्टिव बाउंड्री। इसमें हमें कोई चीज ऐसी सॉलिड नजर नहीं आती है जो इसको सेपरेट करती है फ्रॉम द सराउंडिंग्स। So such type of boundaries are called as imaginary boundary. The imaginary boundaries वो होती है जो imaginary होती हैं, that means they are not real or definite boundaries. तो इनको कहते हैं हम imaginary boundaries। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, if we have this marker in our hand and we are going to heat this, जब हीट हम इसको देंगे, इट चेंज इट शेप स्टार्ट्स मेल्टिंग, और इसकी हीट का असर एक पर्टिकुलर रीजन तक होता है। उस रीजन तक हम इसको कहते हैं दिस इज द सिस्टम। उस रीजन के बाहर जो भी चीजें आती है, दीज आर कॉल्ड एज द सराउंडिंग्स, बट देयर इज नॉट ए सॉलिड boundary which separates the system and the surroundings. So this boundary is called as the imaginary boundary. The boundary may be adiabatic boundary. Adiabatic boundary का मतलब क्या हो गया है? There are some substances which are not conductors of heat. If we surround our system by means of these adiabatic walls, then it becomes the adiabatic wall and it separates it from the surroundings. Such type of boundaries are called as the adiabatic boundaries or adiabatic wall। यानी वो बाउंड्री जो सिस्टम और सराउंडिंग्स को सेपरेट करती है, neither there is emission nor absorption of the energy or heat, so that's called as adiabatic। And another type of boundary is that is diathermic। Diathermic substances वो होते हैं which allow heat to pass through them, which allow heat to pass through them, जिससे heat pass हो सकती है। अब अगर एक सिस्टम सराउंडिंग्स के दरमियान डायथर्मिक सब्सटेंसेस है, तो इसको कहेंगे हम डायथर्मिक वॉल। नाउ बाउंड्री separates the system and surroundings। Now the system is of three types: open system, closed system and isolated system। Let's try to explain one by one what is an open system, what is a closed system and what is an isolated system। ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम हम उस सिस्टम को कहते हैं where there is exchange of energy as well as mass, जिसमें मास भी एक्सचेंज होता है एंड एनर्जी भी एक्सचेंज होती है। मीन्स द मास एंड द energy of that system does not remain constant, that means it is changing। That's why we say change in mass is zero and change in energy is zero of a system। यानी सिस्टम में मास और एनर्जी चेंज हो रही है, दैट्स नॉट इक्वल टू जीरो बट दैट इज चेंजिंग। सो दैट इज कॉल्ड एज एन ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम को हम समझने के लिए क्या कर सकते हैं, कौन सी एग्जांपल दे सकते हैं? ह्यूमन बींग्स अगर हम लेंगे, ह्यूमन बींग्स इट्स एन ओपन सिस्टम। सिमिलरली अगर हम किसी भी बर्तन में पानी रखेंगे एंड वी आर प्रोवाइडिंग हीट टू दिस, देन इवापोरेशन टेक्स प्लेस। इवापोरेशन से क्या हो जाता है, ये वेपर्स बाहर हो जाते हैं। इसका मतलब हो गया जो वाटर की कंसंट्रेशन है इसमें कम हो जाएगी, मीन्स देयर इज एक्सचेंज ऑफ मास and similarly the heat given to the system is absorbed by the system, means there is exchange of this energy। और जो ये गर्म चाय है, अगर हम इसको if we take a hot cup of tea in our palm of a hand, our palm feels the heat, that means heat is given by the system, so ये absorb भी कर सकता है, emit भी कर सकता है, so that is an open system। now what is a closed system? closed system हम उस system को कहते हैं where there is exchange of energy but not mass, जिसमें exchange of energy होती है लेकिन मास एक्सचेंज नहीं होता है। इनमें क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग्स के दरमियान कौन सी ऐसी चीज है जो मास को एक्सचेंज नहीं होने देती है लेकिन एनर्जी को एक्सचेंज होने देती है? इट माइट बी अ डायथर्मिक वाल। ये डायथर्मिक वाल भी हो सकता है,
क्योंकि डायथर्मिक वाल्व क्या होता है, इट अलोज द हीट टू ट्रांसफर बट डज नॉट अलो द मास, ये मास को ट्रांसफर नहीं होने देता है। सो सच टाइप ऑफ सिस्टम्स आर कॉल्ड एज क्लोज्ड सिस्टम। अगर हम फॉर एग्जांपल किसी भी क्लोज्ड यूटेंसिल में, इन ए केटल, अगर हम उसमें लेंगे, उसमें क्या हो जाता है, ये केटल तो हॉट हो जाएगी लेकिन मास एक्सचेंज नहीं करेगी, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ क्लोज्ड सिस्टम। And number third system is isolated system. Isolated system is that system in which there is neither exchange of energy nor mass. ना तो इसमें exchange energy होती है और ना mass होती है। मतलब क्या होता है exchange energy और mass? यानी सिस्टम और सराउंडिंग्स के दरमियान ना तो exchange mass हो रहा है ना एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, ना सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है ना इमिट कर रहा है, ना ये मास शेयर कर रहा है विद द सराउंडिंग्स। This means that there is a boundary present between a system and surroundings that is called as the adiabatic wall. तो इनके दरमियान एक adiabatic wall है जो इसको कौन सा सिस्टम बनाती है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम एग्जांपल हम देते हैं इसमें, थर्मोफ्लास्क, फ्लास्क में चाय रखिए, ये गर्म रहती है, ठंडी नहीं हो जाएगी, व्हाई, बिकॉज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इसमें एक्सचेंज नहीं हो रही है। सिमिलरली देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मास भी एक्सचेंज नहीं हो रहा